ये थोड़ा सा मायूसी का कार्ड है और इंतजार कर रहे हैं कि कोई चीज़ अच्छी हो जाए। पेंटिकल का कार्ड जो कि अच्छा कार्ड नहीं है, ये आपको कहता है कि आपको गलत रास्ते पे लगाने के लिए इस कार्ड का ये कार्ड आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स खुद नहीं पढ़ रहा। पहले मेरी जो वीडियो थी वो आधे घंटे तक चली जाती थी कमेंट्स के साथ। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, कमेंट्स मत पढ़ें और उसमें टाइम ज़ाया होता है, और फिर मैंने छोड़ दिया। अब कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते। पहले मैं सीधा सीधा रीडिंग शुरू कर देता था तो लोग मुझसे कहते थे कोई टोटके या रेमेडीज ज़रूर दिया करें हर वीडियो में, और उनके कमेंट्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कि मैं थोड़ा सा टाइम टोटकों पे और रेमेडीज़ पे लगाऊंगा ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोग अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ें बेहतर हो और जो पॉसिबिलिटीज़ हों वो अनलॉक हो, यानी कि जो होने वाली चीज़ें हैं वो अनलॉक हो जाएं और आपके मसाइल हल हो। तो फिर मैंने वो रेमेडीज़ भी शुरू कर दी। लोगों ने मेरी रेमेडीज़ की भी बहुत तारीफ़ की और बार बार कहते हैं कि आप किया करें, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि आप रेमेडीज़ भी क्यों बताते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को बताने का मकसद है कि हर इंसान का अपना तरीक़ेकार होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना सोचने का अंदाज होता है, अपनी ज़रूरत होती है। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कहता है कि मैसेज पढ़ो, मैसेज ना पढ़ो, रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ ना करो। सब लोग अपने अपने जहन से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लव रीडिंग किया करो, उनका अपनी डिमांड है। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया कि हम स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी रेमेडीज देंगे, इसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे, और टाइम भी मैंने तकरीबन आधा कर दिया है। जो आधे घंटे की हमारा जो व्लॉग होता था या हमारी जो वीडियोस होती थी वो अब 18-19 मिनट की होती है, कभी कभी 15 या 16 मिनट की होती है। तो बहुत कम कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो सुनने में, करने में, उनका टाइम ज़ाया ना हो और चीज़ें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो बहरहाल जिनको अच्छा लगता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको एतराज़ है हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप वो इनको नहीं देखना चाहता, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल आज की रेमेडीज़, ये चीज़ें देख रहे हैं आप मेरे सामने जो रखी हुई हैं, एक मैच बॉक्स है, माचिस है और एक पानी का गिलास है। असल में सबसे ज़्यादा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है नज़र, वो है बद्दुआ, वो है हसद, वो है तावीज़ात, वो है जादू टोना। तकरीबन हर आने वाला इस बात की शिकायत करता है कि मेरे ऊपर जादू टोना है, मेरे पे नजर बद है, मेरे से हसद करते हैं लोग। तो हम उनको मुख्तलिफ टोटके बताते रहते हैं और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपको मुसलसल टोटके बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कभी लोग जानबूझकर हमारे ऊपर गलत काम करते हैं, नेगेटिविटीज भेजते हैं, और कभी हम खुद अपना काम खराब करते हैं, और कभी कुदरती तौर पे चीज़ें खराब होती हैं। उसमें न किसी का कसूर होता है, लोगों का, ना आपका अपना। कुदरती तौर पे आपका टाइम नहीं हुआ होता है और आप चाहते हैं कि ये हो जाए, तो कुदरती तौर पर होता है। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ उससे आपको आपके घर में और आप अपने तौर पे अपने ऑरा के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि उस पर आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है, आपके घर के ऊपर बद अमलियात हैं या नहीं है। एक रेमेडी मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें पानी के गिलास को आपको भर के रखना था और वो काला हो जाना था, मगर उसको टाइम लगता है, हफ्ता भी लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं। आज जो रेमेडीज मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत आसान है और आपको फौरन पता चल जाएगा
कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है। आपको एक माचिस लेना है और उसके अंदर से 2 मैच स्टिक्स निकालनी है, 2 माचिस की तीलियां निकालनी है, ये 2, ठीक है। और उसको अपने हथेली पे रखना है, दूसरी हथेली इसके ऊपर रखनी है और फिर इसको रब करना है ऐसे ऐसे, इस नियत के साथ कि क्या हमारे घर के ऊपर, मेरे ऊपर कोई बदनजरी है, कोई जादू है, टोना है, किसी ने कुछ किया हुआ है। जो जो आपके शकूक हैं वो सब इसमें डाल दीजिए, इसको रब करते रहें। क्या मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, हसद है, कोई भी नेगेटिविटी है, इसको रब करते रहें। इंटेंशन जहन में आपके सवाल मौजूद है, उस सवाल का जवाब आपको अभी के अभी मिल जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, ये कर लिया, इसका कोई टाइम नहीं है, 2-3 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर ले तो अच्छी बात है। अब मैं इसको इस पानी के गिलास में डाल दूंगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, आप पानी के गिलास में देख रहे हैं, मैं फिर भी 2 तीलियां निकाल के दिखा दूं आपको। अगर इसके ये वी बन जाए, वी ऐसे या ऐसे, ये वी बन चुका है, ये वी बना हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वी बन जाता है तो इसका मकसद है आपका अपना ओरा कमजोर है, वीक है, इसके लिए काम करें। और अगर ये क्रॉस हो जाता है, एक्स बन जाता है या जमा का निशान बन जाता है या ज़रब का निशान बन जाता है, तो समझें कि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर नेगेटिविटीज हैं। और अगर ये दोनों साथ साथ ऐसे तैरती हैं तो इसका मकसद है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। ये प्रैक्टिस करें और कम से कम अपने आप को तसल्ली देने के लिए अब ये पता चल गया कि जो जादू टोना नहीं है, ठीक है। तो इस स्टूडियो में या इस घर में जहां मैं मौजूद हूं, या कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन इसका ओरा वीक है या मेरा अपना वो ओरा वीक है। अब मैं अपना ओरा क्यों नहीं कहूंगा कि वीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं रेकी करता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मेडिटेशन करता रहता हूँ और अपने ओरा पे काम करता रहता हूँ। स्टूडियो का ओरा वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो लोग, उनकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है। और एक और चीज़ बताऊं, असल में स्टूडियो को हमें ब्लैक रखना पड़ता है, डार्क रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो रोशनी है वो फोकस रहे। तो जहां पर भी डार्क चीज़ें होंगी, नेगेटिविटीज होंगी, तो उसका ओरा वीक नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा कि ओरा वीक है। अभी थोड़ी सी पोजीशन मैच स्टिक की चेंज हो गई है, बदल गई है, इसका मतलब है, और ये साथ साथ हो गई है, साथ साथ हो गई, थोड़ी सी जुड़ी हुई है ऐसे, मगर ये साथ साथ हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीज़ थी ये बहुत मामूली सी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कलर का कहा कि ब्लैक रखना पड़ता है, अंधेरा रखना पड़ता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये फीलिंग आ सकती है ओरा की। लेकिन इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अगर ये मुसलसल ऐसे रखी रहें, ज़्यादा देर रखना भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट रख लें, बड़ी बात है, मुसलसल ऐसे वी बना रहे हैं, तो आप ये समझें कि चीज़ें गड़बड़ है। अच्छा, इतना बता दूं कि वॉचेस के दोनों सिरे हेड भी मिल सकते हैं और हेड और सर भी मिल सकते हैं। इसका मकसद है कि सिर्फ वी बना हुआ हो और कुछ भी नहीं, या वी या क्रॉस, एक्स या जमा का निशान, या फिर साथ साथ तैरें। ये 3 रिजल्ट इससे पता चलते हैं। ओके, चलते हैं आज हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। दिल थाम के बैठे हैं और देखें हमारे कार्ड्स, हमारी रीडिंग, हमारी काउंसलिंग, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जी सैजिटेरियस, पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, और ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट
ये नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये कुछ उम्मीदें, बल्कि फियर। और आखिरी कार्ड जी, देखते हैं हम आपकी रीडिंग। दोनों पहले कार्ड जो है ना वो वांड्स के हैं। ये कार्ड पहला वाला बता रहा है पेज ऑफ वांड्स। पेज गुलाम को कहते हैं, मैसेंजर को कहते हैं, पैगाम लाने वाले को कहते हैं। तो एक अरसे से आपको इंतज़ार है पैगाम का कि कोई जॉब की, नौकरी की ऑफ़र आ जाए, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, और वो इस हफ्ते में ये ऑफ़र आपके पास आ रही है। और ये जो दूसरा कार्ड है, ये ज्वाइनिंग का कार्ड भी है कि ऑफ़र आई भी और ऑफ़र ज्वाइन भी हो जाएगी। आपने उसको ज्वाइन भी कर लिया, न्यू बिगनिंग भी कर ली। अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है कि आए भी और पूरी भी हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले कहीं ऑफ़र की हो, आपने मतलब आपने अप्लाई किया हुआ हो, इंटरव्यू दिया हुआ हो, लेकिन आपका नंबर ना आ रहा हो, लेकिन इस वक्त ये नंबर आ गया है, ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये काम की भी है, जॉब की भी होती है और बिजनेस की भी होती है। तो जो भी आप समझें इसको वैसा ही ये आपके साथ काम करेगा। जॉब की तरफ समझेंगे तो जॉब है, बिजनेस की तरफ समझेंगे तो बिजनेस है। बहरहाल पॉजिटिव कार्ड्स हैं, अच्छे कार्ड हैं, और इसकी बेस देखे बड़ी ज़बरदस्त है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का मकसद कि एक कैपेबल लेडी, एक ऐसी खातून जिसके पास बहुत ज़्यादा हुनर है, बहुत ज़्यादा फन है, एक थिंकर है, एक एडवाइज़र है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन एक अरसे से वो पत्थरों पे बैठी हुई है। उसको सही मानों में अपना किंगडम नहीं मिला, अपनी बादशाहत नहीं मिली। वो पत्थरों पे बैठी हुई है, और उन्हीं पत्थरों पे जिस पे बैठी हुई है उसको मुसलसल पानी दे रही है। इसका मकसद है कि वो उम्मीद रखे हुए है कि बेहतरी होगी, मेरी बेहतरी होगी, यहीं पे बेहतरी होगी। और ऐसा हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। जब आप उम्मीद रखते हैं, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। ये पास्ट का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। पास्ट में आपने व्हील ऑफ फॉर्चून को एंजॉय किया है, यानी कि हो सकता है कोई प्रमोशन हुआ हो, कोई बोनस मिला हो, कोई चीज़ इजाफी मिली हो। ये पास्ट की बात है, इसको आप एंजॉय कर चुके हैं। ये वाला जो कार्ड है ये आपका दिमाग खराब कर रहा है। और ये जो मैंने आपको पहले वाली रीडिंग बताई है, ये जो रीडिंग है ये एक्चुअल है। इस अब ये एक्टिवेट होगी, कोई ना कोई ऑफर आएगी। मगर यहाँ पे खामखा की उम्मीदें, खामखा का नेगेटिव होना, ये आपका दिमाग खराब कर देता है। और उसमें आपका अपना एक किरदार होता है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आपके पास छोटी छोटी जो ऑफर्स आती हैं तो आप स्लिप होते हो, और लेकिन ये फेक ऑफर्स होती हैं, ये आर्जी ऑफर्स होती हैं। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपका दिमाग हटाने की ऑफर होती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये ऑफर हो, ये आपके दिमाग के बुलबुले हैं जो कि आपको मिसगाइड कर सकते हैं, आपको गलत जगह लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो वीकली रीडिंग है, उस वीकली रीडिंग में आपके पास कोई ना कोई चीज़ अच्छी हो रही है, कुछ बेहतरी आपके पास आ रही है। अब देखिए जी, ये वाला जो कार्ड है, ये बिल्कुल जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल उससे अलग होकर आया है। फ्यूचर का कार्ड। पहले मैं जो बात करता था उसको उसी रास्ते में इसको लेके जाता था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज किया है। ये मोहब्बत का कार्ड है। अगर अलग आया है तो उसको अलग ही पढ़ लो। तो हो सकता है कि ज़िंदगी में कोई मोहब्बत, कोई इश्क, कोई चीज़ आपके पास नॉक करे और आ जाए, बेहतरी हो जाए आपके पास। बुनियादी तौर पे देखा जाए तो अच्छी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ ऐसा ही हो, इस हफ्ते में कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपके पास आ जाए। बस अपने आप को इससे रोकें। जब आप नेगेटिव होते हैं ना, वो मैंने आपको शायद बताया है कि आपका जो कर्मा होता है, जो अच्छा कर्मा और बुरा कर्मा, ये सब आपके चारों तरफ घूमता रहता है, आपके ओरा के चारों तरफ
ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, उधर भी। जब आपके लिए अच्छाई आने वाली होती है तो जो अच्छा वाला कर्मा होता है, जो आपकी नेकियां होती हैं, वो आपके रास्ते खोल देती हैं। और जब कोई बुराई आने वाली होती है, जो बुरा कर्मा होता है, आपका काम होने वाला भी खराब कर देती है। और वो कैसे होता है? जब आप उसको अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिविटी को। नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। अच्छाई की पावर अगर 100 है तो नेगेटिविटी की पावर 300 है, 300 टाइम्स ज्यादा। तो इसी वक्त हमारा इम्तिहान होता है, हमारे इंसान होने का भी, हमारे दिमाग का भी। और जब हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ये काम भी नहीं होते। अब यहां पे नेगेटिविटी आ रही है, इसको रोकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपकी फीलिंग है, इस वक्त बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। और यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स आया था, कारोबार, काम के बाद जाहिर बात है कि पैसे आएंगे, तो ये फीलिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। घर वाले बहुत खुश हैं आपके साथ, फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा खुश है, वो आपको बहुत कैपेबल समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं और बहुत आगे चल के तरक्की करने वाला समझते हैं। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये फीलिंग्स रहनी चाहिए। ये कुछ लॉस्ट है, पास्ट है और ये नेगेटिव कार्ड है और ये आपके दिल में बसा हुआ है, इसको निकालें। ये निकालेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। आखिरी वाला कार्ड भी इसी की वजह से नेगेटिव कार्ड है और ये है कोई नेगेटिव चीज़ आपके बीच में आ जाए और आपका रिलेशनशिप ख़राब कर दे। ये मिसगाइड करने का कार्ड भी होता है और आपको गलत फिगर्स पे लेकर आपका नुकसान करने का कार्ड भी होता है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, मैं थोड़ा सा रिकेप करता हूँ। सजिटेरियस, पहला वाला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड, जो कि आपको बता रहा है कि आपके पास नया पैगाम, नया मैसेज जो है, नया कारोबार आने वाला है। एस ऑफ वांड्स जो है ना, ये भी इसी को सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि कोई ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। ये क्वीन ऑफ स्वार्ड है, क्वीन ऑफ स्वार्ड बता रहा है कि आप एक अरसे से रोड पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई चीज़ अच्छी हो जाए और उसको सपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल। ये वाला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, पास्ट का कार्ड है और पास्ट में भी चीज़ें आपके पास अच्छी हो चुकी हैं, अच्छे मौके आप हासिल कर चुके हैं। ये वाला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि अच्छा कार्ड नहीं है। ये आपको कहता है कि आपको गलत रास्ते पे लगाने के लिए ये कार्ड आते हैं और ये आपको मिसगाइड करते हैं। ये वाला कार्ड एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है। इस वक्त कोई मोहब्बत, कोई प्यार इस वक्त नहीं, नियर फ्यूचर में आपके पास आने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपकी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है। जब आप कप बन जाएंगे वांड्स बन जाएंगे तो फिर आप पेंटिकल भी बन जाएंगे, पैसे भी हासिल कर लेंगे। किंग ऑफ वांड्स, ये आपकी फैमिली का कप फीलिंग्स हैं। ये फीलिंग बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है और ये फीलिंग आपकी फैमिली आपको देती रही तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये थोड़ा सा मायूसी का कार्ड है, इसको निकालें अपने पास। अगर नहीं निकालेंगे तो ये वाला रिजल्ट आपके पास आएगा कि वो मायूसी आपके पास मैनिफेस्ट हो जाएगी और मुझे मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही है। अभी मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अब मैं आपके लिए करूंगा आपके 3 सवालों के जवाब। आपके पहले सवाल का जवाब, आपके दूसरे सवाल का जवाब और आपके तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस मैजिशियन का कार्ड आ गया। बहुत पावरफुल कार्ड आया, अच्छा कार्ड आया और ये कह रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, जादुई तरीके से हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है नो, नहीं होगा, रुकावट मौजूद है। सवाल नंबर 3 कह रहा है यस, हो जाएगा, दुआओं से होगा, जादुई तरीके से होगा, दुआओं से होगा। बीच वाला का जवाब है नो, नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।